अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता ही फरमाता है, बस हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। ये एक अलहदा बात है कि उसे जरूरत नहीं, ये उसकी एक अलग शान है। वो फरमाता है कि अगर सारी कायनात नाफरमान हो जाए, ये देखें कैसी बात है, अल्लाह ने फरमाया सारी कायनात नाफरमान हो जाए, मुझे कोई मानने वाला ना रहे, कोई इबादत करने वाला ना रहे, कोई मेरा नाम भी ना ले, फरमाया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फरमाया अगर सारी कायनात मुत्तकी और परहेजगार बन जाए और कोई एक भी गुनाहगार भी ना रहे, फरमाया मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए ओए, ये उसकी शान, ये उसकी शान है। और अल्लाह अपने बंदों को, ये वैसे बात से बात चलती जा रही है, मेरा इरादा नहीं था इतनी लंबी बातें करने का, अल्लाह अपने बंदों को अपनी इस शान का भी हिस्सा अता फरमाता है, इस शान का भी फैज अता फरमाता है कि ना उन्हें किसी के लापरवाह होने की कोई भी परवाह होती है और ना ही कोई उनसे मोहब्बत करे, उनकी तरफ आए, ना उन्हें इस बात की कोई परवाह होती है। ऐसे बंदे भी अल्लाह के होते हैं। हम तो न्याजमंद हैं, वो बेनियाज है। तो शान बेनियाजी, शान बेनियाजी के जलवे फिर अल्लाह अपने बंदों को भी अता फरमाता है। कहां से तूने ए इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। हुजूर गौसुल आजम को एक बंदे ने अर्ज की, हुजूर आपका जो समंदरी जहाज था ना, बेड़ा, बाहरी बेड़ा, उसमें बड़ा सामान था, क्या हुजूर डूब गया है? वो डूब गया सारा, साजो सामान समेत। अच्छा, गौसुल आजम ने बैठे बैठे जलवा फरमाते, आपने अपने दिल की तरफ देखा, निगाह फरमाई और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब बंदा सोच में गुम हो गया कि यार सारा सामान तो डूब गया, ये कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। खामोश हो गए भाई, समझ नहीं आई। अच्छा, थोड़ी देर बाद पता चला, बंदे ने आके कहा हुजूर नहीं, वो जो बेड़ा डूब गया था वो आपका नहीं था, आपके बेड़े तो डूबते ही नहीं। क्यों जी? उन्हां दे बेड़े डूब सकते ने, ओदे दूजियां दे बेड़े तारन वाले ने, उन्हां दा बेड़ा किथों डूबना सीगा भाई? अच्छा, उसने अर्ज की हुजूर आपका बेड़ा नहीं डूबा, किसी और का था। हुजूर गौसुल आजम ने फिर अपने दिल मुबारक की तरफ देखा, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब बंदे ने अर्ज की हुजूर एक अर्ज है, बेड़ा सारा सामान मिल गया, ये तो समझ आ गई कि आपने कहा अल्लाह का शुक्र है, कि चलो मेरा नहीं था यार किसी और का था, सामान सारा मिल गया, शुक्र किया आपने। लेकिन जब आपको डूबने की खबर सुनाई, आपने फिर शुक्र क्यों कहा था? डूबने पे कौन शुक्र कहता है? मिलने पे तो चलो हर कोई कहता है, आपने हुजूर मिलने पे तो समझ आ गई, पर डूबने पे क्यों कहा? आपने फरमाया तुम्हारी ये भी गलत फहमी है, मैंने मिलने पे तो शुक्र कहा ही नहीं। कहता हुजूर ये क्या? अब तो दोनों बातें ऐसी होगी कि दोनों की समझ नहीं आ रही। डूबने की तो पहले नहीं समझ आई कि डूबने पे शुक्र कहना, और मिलने की समझ आई थी कि शुक्र कहा, पर आप फरमाने के मैंने मिलने पे कहा ही नहीं। फिर हुजूर राज जवाब ही खोलें कि बात क्या है? आपने फरमाया बात यह है, जब तुमने मुझे कहा कि जनाब आपका समंदरी बेड़ा, समंदरी जहाज डूब गया साजो सामान समेत, तो मैंने अपने दिल को देखा कि मेरे दिल पे कोई मलाल तो नहीं आया, मेरे दिल को कोई गम या दुख तो नहीं हुआ। फरमाया मैंने अपने दिल को देखा तो वहीं पाया, जरा भी लग़ज़िश नहीं आई, जरा भी मुतसलसल नहीं हुआ, हिला ही नहीं। फरमाया मैंने डूबने पे क्या, मैंने इस वजह से कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरा दिल ऐसा बनाया कि हिला ही नहीं अपनी जगह से, कोई फर्क नहीं पड़ा। फरमाया यूं ही जब तुमने कहा कि जी मिल गया है, तो फरमाया मिलने पे शुक्र नहीं किया, शुक्र इस बात पे किया मैंने अपने दिल को देखा कि मेरा दिल खुश हुआ, सामान मिल जाने पर मेरा दिल खुश हुआ। फरमाया कुछ खुशी नहीं हुई, जिस तरह डूबने पे कोई गम नहीं हुआ, मिलने पे कोई खुशी नहीं हुई। और फरमाया इस खुशी के ना होने पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर मेरा दिल खुशी हासिल करता तो मेरा दिल मतलब अपनी जगह से हिलता कि भाई साजो सामान मिलने पे खुशी हो रही है दिल को। नहीं, ये कल्ब
वो अर्श, दिल कहता है अर्श रब्बे जलील का हूं मैं। और ये हदीस पाक भी है ना कि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। तो वो अल्लाह का अर्श है भाई, वहां पे अल्लाह का तख्त है। उसको कुछ मिलने से कुछ खुशी नहीं है और कुछ डूब जाने से कोई मलाल नहीं। फरमाया दोनों हालतों में मेरा दिल एक ही कैफियत में रहा, तो मैंने इन दोनों हालतों पे अल्लाह का शुक्र अदा किया।